नमस्कार साथियों, समर्थ क्लासेस जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम आने वाले वीडियो में CET 2022 जो वैकेंसी है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो अभी कराने जा रहा है, समान पात्रता परीक्षा, उसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में, विषय के बारे में, उनके जो सेवा के नाम है, पद का नाम है, रिक्त पद हैं, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, वैलिडिटी कितनी है, एक साल में कितने एग्जाम होंगे, उम्र की क्या सीमा है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आवेदन कब स्टार्ट होंगे, परीक्षा का आयोजन कब होगा, इन सब के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। समय कितना रहेगा, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, विस्तृत से हम इस CET के बारे में आज जिक्र करने जा रहे हैं। तो आई होप आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको CET के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं CET 2022 के संपूर्ण जानकारी के लिए। तो सबसे पहले बता दी जाए कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, मात्र एक एग्जाम है जो छटनी करेगा उन युवाओं की जो एलिजिबल है स्नातक स्तर की इन वैकेंसियों के लिए। स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल की ही समान पात्रता परीक्षा है CET 2022। जो हमारे सेवा के नाम जो है, ये 8 प्रकार की वैकेंसीज है जो ग्रेजुएशन लेवल की है, उनके लिए ही समान पात्रता परीक्षा है। इन एग्जाम समान पात्रता परीक्षा का मतलब जॉब देना नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है जो पास करने के उपरांत आप ये एग्जाम्स जो कंडक्ट कराएंगे कर्मचारी चयन आयोग, उनके लिए आप एलिजिबल हो, इन एग्जाम में आप बैठ सकते हो। प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इन सब वैकेंसीज के लिए ही आप एलिजिबल होंगे तब जब आप समान पात्रता परीक्षा पास कर पाओगे। तो हम इसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले CET कंडक्ट कौन करा रहा है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSM-SSB इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। और ये हर साल एक एग्जाम करवाएगा CET का, साल में एक बार, और वैलिडिटी होगी इसकी 1 ईयर। एक साल वैलिडिटी होगी इसकी। जैसे जिस डेट को एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उस डेट से लेकर एक साल तक इस एग्जाम को देने के बाद अगर इन सब जो 8 प्रकार की वैकेंसीज है, उन प्रकार का अगर कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो आप उन एग्जाम्स में आराम से बैठ सकते हो और आप उन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो, आप उन एग्जाम्स के फॉर्म भर सकते हो और उनमें आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये हुई हमारे स्नातक स्तर की। कर्मचारी चयन आयोग करा रहा है, वैलिडिटी 1 ईयर, एक साल में एक एग्जाम। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ लिखी है ना, वो लिखा है प्रयास कितने दे सकते हो, तो अनंत, आप कितने भी प्रयास दे सकते हो। मैंने लिखा है नोटिफिकेशन में स्पेशली एक पॉइंट नोटिस करके लिखा है कि एग्जाम कितने भी दे सकते हो। हर साल एग्जाम होगा, आप हर साल एग्जाम बैठ सकते हो। जिस साल का आपका बेस्ट स्कोर होगा उस साल की वैकेंसीज के आधार पर आप क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा, ये वैकेंसी के ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, तो ये आवेदन शुरू हो चुके हैं 22 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। स्पेशल इस पर ध्यान दिया जाए, जो भी ग्रेजुएशन हो चुके हैं वो 22 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ये परीक्षा आयोजन की बात है, तो ये 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 तक एग्जाम कराने का बोल रहे हैं, वहाँ स्पेशल नोटिफिकेशन में लिखा है। अब यहाँ एक शब्द लिखा है नोट करके, नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे 6 से लेकर 9 तक 3 दिन एग्जाम, 3-4 दिन एग्जाम चलता है, तो उस एग्जाम्स के आधार पर ये बोल रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। किसी भी एग्जाम का एक दिन में पेपर अगर कंप्लीट नहीं होता है, 2-3 दिन चलता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने की पूर्ण संभावना चाहिए। स्पेशल लिखा भी है इन्होंने, RSM-SSB ने यहाँ पर नोट डाल के लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा अगर 3 दिन एग्जाम चलेगा। जैसा कि यहाँ लिखा है कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में एग्जाम चलेगा। एक बात यहाँ मैं ये भी कर दूं, रीट का एग्जाम जो भी हुआ था लेवल 2 का, वो 3 पारे में हुआ था, लगभग 3 पारे में एग्जाम हुआ था। लेवल 1 के साथ हुआ था, फिर दूसरे दिन 24 तारीख को लेवल 2 का सुबह की शिफ्ट में और शाम में शिफ्ट में। तो ये 3 प्रकार के पेपर हुए थे। तो ऐसा माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि लेवल
जो पेपर का था वो अप एंड डाउन था, किसी दिन ज़्यादा पेपर सरल था तो किसी दिन ज़्यादा भारी था। तो वहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो उन युवाओं के साथ तो धोखा ही होगा ना, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पासिंग मार्क्स रखे हैं ना, जनरल कैंडिडेट के लिए तो 90 मार्क्स रखे हैं, और ओबीसी जो भी SC ST है उनके लिए 82.5 रखे हैं, तो लगभग 83 नंबर लाने पड़ेंगे। अब ये नंबर भी लाने मुश्किल हो रहे हैं उनके लिए, क्योंकि पेपर का लेवल अगर हाई रहा जिस दिन उस दिन तो लाने मुश्किल है, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है। अब यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो उन बच्चों के लिए तो धोखा ही होगा ना। इसलिए RSM-SSB बोर्ड ने पहले से ही इसमें नोटिस डाल के लिखा है कि एग्जाम अगर 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में चलेगा, वो बोल रहे हैं, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन भी होगा ताकि किसी बच्चे के साथ धोखा ना हो। अब हम इसमें बात ये करते हैं कि इसमें पद कौन कौन से होते हैं, सेवा का नाम क्या क्या है, कौन कौन से पद इसमें रहने वाले हैं। तो सबसे पहले सेवा का नाम देखते हैं। तो राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत जो पहली वैकेंसी है, इसमें उम्र की जो पात्रता रखी गई है वो 20 से 40 वर्ष, और इसमें पद का नाम है प्लाटून कमांडर, और इसमें पद जो रिक्त बताए जा रहे हैं इन नोटिफिकेशन 43। दूसरी है राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा जिलेदार पटवारी, जिसमें पटवारी के पद खाली बताए जा रहे हैं 272, और उम्र है 18 से 40 वर्ष। उसके बाद तीसरा है राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, लगभग 1923 पद खाली बताए जा रहे हैं, बहुत अच्छे पद है, और इसमें उम्र की जो बाध्यता है वो 21 से लेकर 40 वर्ष है। उसके बाद आता है राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार 198, उम्र 21 से 40 वर्ष। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 176, उम्र की बाध्यता 18 से 40 वर्ष। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, कोई रिक्त पद इसमें बताए नहीं गए हैं, लेकिन उम्र की सीमा 18 से 40 वर्ष रहने वाली है। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर 49, और इसमें उम्र की बाध्यता 18 से 40 वर्ष है। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड 335 पद खाली है, और उम्र की बाध्यता है जो 21 से 40 वर्ष की रखी गई है। यहाँ एक नोट डाल के ये भी लिखा है कि कोविड-19 की वजह से 2 साल का है ना एक्सटेंशन, 2 साल की छूट दी जा सकती है, 2 ईयर की छूट, ये स्पेशल नोटिस डाल के लिखा है। जैसे छूट का मतलब ये हो गया कि जैसे किसकी, अब ये जो फॉर्म भर रहा है कोई प्लाटून कमांडर का फॉर्म भर रहा है, और प्लाटून कमांडर का फॉर्म भर रहा है, उसकी उम्र होगी अब 20 से 40, और उसकी उम्र 40 साल नहीं होगी, 41 साल होगी या 42 साल होगी। अब अगर उसकी उम्र 20 से 42 साल के बीच में अगर 41 और 42 है, फिर भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसे 40 से 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। बात करें SC ST OBC MBC EBC, तो इनको 5 वर्ष की छूट मिल रही है, तो मतलब ये तो 18 से 45 वर्ष का फॉर्म भर रहे हैं, 40 + 5 का फॉर्म भर। और महिला है तो उसको तो 10 वर्ष की छूट है, मतलब 50 वर्ष, 10 वर्ष की जो बीच में छूट मिल रही है, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिल रही है। वो ये हो गया कि जैसे कोई प्लाटून कमांडर के महिला फॉर्म भर रही है या पुरुष भर रहा है, तो पुरुष में अगर OBC EBS MBC SC ST है तो वो 20 से लेकर 45 साल तक भर सकता है, महिला है तो 20 से 50 साल तक फॉर्म भर सकती है। तो ये तो कोई अगर आज डाउट हो किसी को उम्र को लेकर, तो 40-45 साल 50 साल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हर वैकेंसी में होते ही अपॉर्चुनिटी। अब बात करें, हमने जैसे इसमें बताया कि ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2023 से लेकर 9 जनवरी 2023 तक। फिर बात आती है हमारे लिखित परीक्षा विवरण और पाठ्यक्रम की, जो RSM-SSB ने नोटिफिकेशन के साथ जारी किया है। उसमें विषय विवरण की बात करें तो इसमें हमने खूब सारे टॉपिक दे रखे हैं। हम मान सकते हैं कि ये जो सिलेबस है बड़ा वाइड सिलेबस दिया है, बहुत बड़ा सिलेबस है, RS प्री लेवल का सिलेबस है। हम बोल सकते हैं कि ये RS प्री लेवल का सिलेबस है। लेकिन अब जब राजस्थान सरकार के कर्मचारी चयन बोर्ड ये एग्जाम करा रहा है, तो CET इन सब पदों के लिए जो यहाँ दे रखे हैं 8 पद, 8 प्रकार की वैकेंसीज के लिए, तो ये सब सिलेबस विवरण दिया है, हम जिसका जिक्र करते हैं। पहला इसमें टॉपिक दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल। यहाँ लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान में भारत का इतिहास, पूरा इतिहास दे दिया भारत और राजस्थान का। उसके बाद राजस्थान का इतिहास फिर से लिखा है, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत, उनका भी जिक्र हुआ है। फिर बात आ गई भारतीय भूगोल की,
फिर बात आ गई राजस्थान के भूगोल की, तो सारा भूगोल इसमें संपूर्ण दे दिए। अब इसमें चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे हमारे राजस्थान का भूगोल हो, इन दोनों अभी नक्शा थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि जगह की वजह से छोटा ही बना है, लेकिन राजस्थान और इन दोनों के भूगोल, इतिहास, सारा संपूर्ण जानकारी इस सिलेबस में दे रखी है। दोनों की संपूर्ण जानकारी, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, इनका इतिहास, भारत का और राजस्थान और भारत दोनों का इतिहास संपूर्ण दे। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम दे रखा है, विशेष रूप से राजस्थान पर बल देना और साथ में भारत की भी पॉलिटिकल व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, दोनों का जिक्र कर रखा है। दोनों को समान वेट, मुझे लगता है समान रूप से क्वेश्चन आने की संभावना, इतना वेटेज दे रखा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये अच्छा टॉपिक है, हर सिलेबस में आता है, हर एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना। और आज जो हमारा देश चल रहा है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा टॉपिक है, इस पर तो जिक्र होना ही चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, एग्जाम में आने के लायक भी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है ये। इतिहास की तुलना में तो बहुत अच्छा है, जानकारी होनी चाहिए बच्चों, तो ये भी टॉपिक दे रखा है। तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, अब यहाँ रीजनिंग, मैथ्स के सारे टॉपिक, यहाँ तो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, इनमें सारा सिलेबस पूरा लिखा है, इस बोर्ड पर आने की संभावना है नहीं। और आप अगर चाहें तो मैं पूरा सिलेबस भी आपको राइट डाउन कर सकता हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप वो तो PDF डाउनलोड कर ही सकते हो, लेकिन तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता, ये जो टॉपिक है, सारे टॉपिक दे रखे, लगभग सारा सिलेबस है। रीजनिंग पूरी है, मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज हो, चाहे चाल, गति, दूरी, समय, कितना भी, सब के टॉपिक दे रखे हैं, मानसिक योग्यता में आ रखा है। फिर हमारी इसमें सामान्य हिंदी दे रखी है, सामान्य हिंदी दे रखे, कंप्यूटर का ज्ञान, ये सारे टॉपिक RS प्री में तो नहीं, लेकिन RS में तो नहीं, RS मैंने एग्जाम में तो नहीं हो सकता, लेकिन CET में दे रखे हैं, तो ये बड़ी हैरतअंगेज बात है, लेकिन दे रखे हैं। वाइड सिलेबस है, तैयारी तो करनी पड़ेगी, जनवरी में एग्जाम है, समय भी है, अभी तक 3-4 महीने पड़े हैं, 3 महीनों का टाइम है, तो हमें इन टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर देखो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बात दे रखी है, सबसे छोटा सिलेबस, यहाँ जो सबसे छोटा सिलेबस दे रखा है, करंट जीके का दे रखा है, समसामयिक की घटनाएं, समसामयिक की घटनाएं, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर दे रखे हैं। अब करंट अफेयर्स में इसने क्या लिखा है कि राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, इन तीनों की जितनी भी समसामयिक घटनाएं, वो सारा जिक्र। तो पीछे क्या रखा भाई, सबसे बड़ा सिलेबस तो ये हो गया। फिर आपको इंडिया, राजस्थान और विश्व सब की समसामयिक की जितने भी वर्तमान की घटनाएं, उनकी सबका आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सारा जिक्र इस एग्जाम में होने वाला है, तो बहुत बड़ा सिलेबस होने वाला है। लेकिन अगर आप धैर्य और एकाग्रता से पढ़ेंगे टॉपिक्स को एक एक को लेकर, तो निश्चित ही सफल होंगे आप। फिर यहाँ लिखा है विशेष, कुछ विशेष लिखा है, तो विशेष में ऐसा क्या लिखा है, विशेष में लिखा है कि इस एग्जाम में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं 150, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो अंक कितने होंगे, अंक हो गए 300, और समय कितना रहने वाला है, समय रहने वाला है हमारा 3 घंटे का समय रहने वाला, 150 क्वेश्चन 3 घंटे, तो समय तो अच्छा है। मैथ रीजनिंग को लेकर थोड़ा टाइम रहता है, बाकी तो समय कंट्रोल हो जाता है, इतना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, सब बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद एक ये भी जिक्र होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि बच्चे घर पे आ जाते हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ के तो जाते नहीं है, जब वहां जाते हैं तो पूरे जैसे 100 में से 100 या 150 ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, 150 करके आ जाते हैं, जैसे उसके 75 सही भी हो रहे हैं ना, तो 75 की वजह से बेड़ा गर्क हो गए, 3 गुना तो 25 नंबर तो ये कम हो गए, 50 नंबर रह गए, अब 150 करके आ गए,
यहाँ 75 रह रहे हैं, कट ऑफ 72 रह रही है, लेकिन आपके नंबर तो 50 हो गए ना। तो नेगेटिव मार्किंग का जिक्र इसमें नहीं है, तो ये एक अच्छा फायदा है। सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे फिर तो, सभी करके आने हैं। जो आते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आते वो भी करके आने। तो आई होप आपको ये जो CET 2022 समान पात्रता परीक्षा है स्नातक स्तर की, आपको इस पूरी वीडियो में मुझे लगता है बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। कुछ भी बाकी नहीं बचा होगा। वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल की वैलिडिटी, और हर साल इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। प्रयास इसमें अनंत है, कितने भी आप अटेम्प्ट दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं। हर साल आप एग्जाम में बैठ सकते हो जब तक कि आपकी उम्र नहीं हो जाती। उम्र का जिक्र यहाँ कर रखा है, तो इस उम्र के आधार पर आप एग्जाम सारे दे सकते हो। कर्मचारी चयन बोर्ड इसका एग्जाम करा रहा है, तो पेपर का लेवल तो आप सोच लो बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये सारे टॉपिक्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, अंक, समय, आवेदन। सबसे बड़ी चीज इस पर ध्यान दिया जाए कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर है, तो समय बहुत कम दे रखा है, स्टार भी लगा रखा है यहाँ। तो इस टॉपिक पर बच्चे ध्यान दें। अगर कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहता है CET के बारे में, तो यहाँ ध्यान दिया जाए। परीक्षा का आयोजन इस तारीख हो जाएगी, तो अपना टाइम टेबल इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। 6 जनवरी 2023 से लेकर 9 जनवरी 2023 के बीच में एग्जाम रहने वाला है। और पेपर 22 तारीख को इसका जो डेट है ना वो स्टार्ट हो गया है, 22 सितंबर 2023 को। तो कितना समय रहने वाला सितंबर, मान लो तो इसमें 22 को स्टार्ट हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तो है ही, तो 3 महीने। आप इसको तीन मंथ ही मान के चले। 3 मंथ के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर ले, टॉपिक्स रख ले अपने सामने, और इन सबको टॉपिक्स वाइज पढ़ना शुरू कर ले। एग्जाम अगर क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इन एग्जाम में के लिए क्वालिफाई होंगे, इनके एग्जाम भी होंगे। फिर वापस इनका एग्जाम जो भी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा उसके आधार पर एग्जाम होगा, और उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप ये CET एग्जाम क्लियर करिए और आपको जॉब लगेगी। ये एक समान पात्रता परीक्षा है मात्र, ये सरकारी जॉब नहीं दे रहा है, ये पात्रता दे रहा है आपको इन एग्जाम में बैठने के लिए। तो आई होप आपको CET 2022 के बारे में जो मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, सब कुछ ये इतने चीज़ों का जिक्र हुआ है आपके सामने। हर चीज़ की कोई चीज़ मेरे हिसाब से पीछे नहीं बची। सेवा का नाम, पद का नाम, समान पात्रता परीक्षा, 1 ईयर वैलिडिटी, अनंत प्रयास, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, परीक्षा आयोजन का समय, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, उम्र की क्या सीमा रहने वाली है, उम्र कितनी रहने वाली, उम्र की क्या सीमा है। तो आप सबको जानकारी अच्छी लगी हुई, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप समर्थ क्लासेस जोधपुर के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आगे मैं किस पर वीडियो बनाऊं जिससे आपको और भी ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।